नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे दोस्तों, इंसान ना अपने मादे से अफजल बनता है, ना अपनी सूरत से, ना अपने लिबास से अफजल बनता है। हाँ, बनता है तो अपने दिल से अफजल बनता है। और दिल कब अफजल बनता है? जब दिल अर्श रहमान बन जाए और अल्लाह ताला की अलमी तजलियात इस पर आने लगे, अल्लाह ताला की मार्फत इसके अंदर उतर जाए, तब कहा जाएगा कि अब इंसान हकीकी मायने में इंसान बना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जब गुनाह करता है तो इसके दिल में एक सियाह नुक्ता पैदा हो जाता है। फिर अगर वो तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, तो दिल से गुनाह का नुक्ता दूर हो जाता है। लेकिन अगर गुनाह में ज़्यादती करता है तो नुक्ता भी बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि इसके दिल पर छा जाता है। यही वो रान जिसका जिक्र अल्लाह ने इस आयत में किया, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी आदम के बदन में एक बोटी ऐसी है कि जब वो ठीक होती है तो सारा बदन ठीक होता है, और जब वो ख़राब होती है तो सारा बदन ख़राब होता है। सुन लो, वो बोटी दिल है। बाज़ उलमा ने कहा कि दिल के गुनाहगार होने से मुराद ये है कि दिल मस्ख हो जाना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक दाग लगा दिया जाता है, फिर गुनाह करता है तो फिर दाग लगा दिया जाता है। इसी तरह दाग लगते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है, हत्ता कि अल्लाह ताला इस पर मोहर जबारियत लगा देते हैं। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके दिलों पर। इसको कहते हैं कि दिल पर मोहर जबारियत लग गई, दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। फिर ये इंसान नेकी की तरफ मुतवज्जा नहीं होता। गफलत भरी जिंदगी गुजारने से इंसान का दिल अंधा हो जाता है, बिल्कुल अंधा, ऐसा अंधा कि ये नेकी और बदी में तमीज नहीं कर सकता। जैसे एक आदमी की बिनाई ना हो, वो आदमी दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं कर सकता, अंधेरे और उजाले में तमीज नहीं कर सकता, पहचान नहीं सकता कि कौन सी चीज नफा देने वाली है और कौन सी चीज नुकसान देने वाली है। इसी तरह जब दिल अंधा होता है तो वो इंसान बड़े से बड़ा गुनाह कर लेता है, मगर इसके सर पर जो भी नहीं रेंगती कि मैंने कोई अल्लाह की नाफरमानी की भी है या नहीं। इसको नेक आदमी की सोहबत अच्छी नहीं लगती, बुरे आदमियों की सोहबत इसे अच्छी लगती है। अब इसे दोस्त और दुश्मन की तमीज ना रही, अब इसे नेकी और बदी में तमीज ना रही, अब इसे अंधेरे और उजाले का फर्क मालूम ना हुआ, क्योंकि दिल अंधा हो चुका है। हर इंसान चाहता है कि मेरे हालात संवर जाएं और मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं। इसकी कोशिश होती है कि मुझे सुकून की ज़िंदगी नसीब हो जाए और मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। हकीकत हाल यह है कि जिस फर्द की ज़िंदगी को आप खोल कर देख लें, वही परेशानियों में घिरा नजर आएगा। हर बंदा आपको अपनी परेशानियों की ऐसी तफसील बताएगा कि जैसे दुनिया में इससे ज़्यादा परेशान हाल कोई है ही नहीं। एक से बढ़कर एक की दास्तान होती है। अगर किसी छोटे बच्चे से पूछें कि भाई आपकी कोई परेशानी है, वो कहेगा हाँ मुझे बहुत बड़ी परेशानी है, सब घर वाले मुझ पर रौब जमाते हैं, बस मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं तो फिर मेरे ऊपर रौब कोई नहीं जमाएगा। अगर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और जवानी की उम्र को पहुंच गया, अब इससे पूछें कि बताएं आपकी कोई परेशानी है, जवाब मिलेगा किसी अच्छी जगह शादी हो जाए तो मेरी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। फर्ज कीजिए
कि मियाँ बीवी को औलाद भी मिल गई। इस सूरत हाल में इनसे पूछें कि भाई आपकी कोई परेशानी है। जवाब मिलेगा अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, ये लायक बन जाए। फर्ज करो सब बच्चे पढ़कर जवान हो गए मगर बाप फिर भी परेशान है। अगर कोई वजह पूछें तो जवाब मिलता है बच्चा 2 साल से नौकरी की तलाश में है, कहीं मुनासिब नौकरी नहीं मिल रही। अब इनसे पूछें कोई और परेशानी है तो बताएं। जवाब मिलेगा दुआ करें बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। चले फर्ज करें कि बेटी की शादी भी हो गई। अब पूछे क्या हाल है, वो कहेगा कि जी क्या करें, बस मेरी बेटी की सास अच्छी नहीं है और मेरे बेटे को बीवी अच्छी नहीं मिली। अब मियाँ बीवी दोनों बच्चों की तरफ से बहुत परेशान है। अब इसका कोई ना कोई हल तो होना चाहिए, कोई इसका अमल तो होना चाहिए कि हालात ठीक हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं। आइए इस बात का हम जायजा लें कि क्या इंसान की परेशानियों का हल मालो मता और कसरत असबाब में है। याद रखें कि माल से हर काम नहीं हो सकता। माल से इंसान किताबें तो खरीद सकता है, इल्म तो नहीं खरीद सकता। माल से इंसान अच्छी दवाएं तो खरीद सकता है, अच्छी सेहत तो नहीं खरीद सकता। माल से इंसान नरम बिस्तर तो खरीद सकता है, मीठी नींद नहीं खरीद सकता। माल के जरिए जो इज्जतें मिली हैं वो आर्जी होती हैं। रात को अमीर होते हैं, सुबह को फकीर होते हैं। माल से मिलने वाली ऐसी आर्जी इज्जत का क्या फ़ायदा। हर काम माल से नहीं हो सकता। ये एक नुक्ता समझने की बात है कि माल से काम बनता है या अमाल से। जिसने इसे समझ लिया इसकी ज़िंदगी आसान हो गई, इसकी सब मुश्किलें आसान हो गई। ये एक छोटी सी बात है, दिल में उतर जाए तो सारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, और हक ताला से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। वो बंदे के जन के साथ जैसा बंदा इनके साथ गुमान करता है वैसा ही मामला इसके साथ फरमाते हैं। बड़ी रहीम करीम ज़ात है, मगर शर्त यह है कि तलब हो और काम में लगा रहे। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल को क्लिक कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।